चैनल। तो आपको मेरा होली ऐसा क्यों दिख रहा है? क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब है। मेरा ना गले में दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा, एंड सिर में भी दर्द हो रहा है, जुकाम भी है, बट फिर भी मेरे एग्ज़ाम से तो मुझे पढ़ना पड़ेगा। मेरी आवाज़ अजीब सी होकर रखी है, बट इग्नोर एवरीथिंग। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और बालों को भी इग्नोर कर देना क्योंकि मैं बहुत थकी हुई हूँ। ऑफकोर्स बुखार आता है तो ऐसा ही फील होता है, राइट? तो चलो करते हैं काम अपना शुरू। तो राधे राधे फ्रेंड्स, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। गाइस, मैंने अभी अपनी ड्रेस चेंज की है क्योंकि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, एंड मैं जा रही हूँ अपना पानी पीने। गर्म पानी पीऊँगी। अगर आपका भी तबीयत ख़राब हो तो आप गर्म पानी पीना, एंड उसके बाद मैं खाऊंगी क्योंकि मुझे भूख लग रही है बहुत ज़्यादा। तो चलो खाते हैं, कुछ ना कुछ करते हैं। सो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे गई हूँ अपना पानी देखने, जो कि मैं रख के आ गई थी, एंड मुझे लगता है पानी गर्म हो चुका है। तो अब आप मुझसे भी मिल लो कि कैसा हो रहा है हाल मेरा। फ़िलहाल तो मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, जैसा कि मैंने आपको अभी भी बताया है। तो चलो मैंने आपसे बात करनी। गाइस, तो मैंने अपना खाना खा लिया, और देख सकते हो खाना खाने के बाद मैं थोड़ी सी एनर्जाइज्ड हो चुकी हूँ, लेकिन फिर भी मेरी गले में दर्द हो रहा है, सिर में दर्द हो रहा है, बहुत ही सुस्ती भी है, बट फिर भी मैं पढ़ रही हूँ क्योंकि मेरे एग्जाम्स आने वाले बहुत करीब हैं। लगभग सिर्फ और सिर्फ 20 डेज बचे हैं। आज से मैं काउंट करूँ तो सिर्फ और सिर्फ 20 डेज बचे, और मेरा फर्स्ट एग्जाम है कनाडा का। पता नहीं कैसा होगा, बट आई जस्ट होप मुझे पासिंग मार्क्स मिल जाए। बाकी सारे सब्जेक्ट मैं कर लूँगी, बिकॉज मुझे पता है मैं जो भी पढ़ती हूँ बहुत अच्छे से पढ़ती हूँ, और जो मैं नहीं पढ़ती हूँ मैं बिल्कुल ही नहीं पढ़ती हूँ। तो चलो देखते हैं कि मैं क्या पढ़ने वाली हूँ। एक्चुअली मुझे भी नहीं पता मैं क्या पढ़ने वाली हूँ। सो गाइस, मैंने क्या डिसाइड किया पता है? मैं पहले सारी चीज़ों को लिख लूँगी, मतलब टू डू लिस्ट बना लूँगी, उसके बाद मैं काम करूँगी। एंड फिलहाल मैं क्या कर रही हूँ मैं आपको दिखाती हूँ। सो राइट नाउ आई एम वॉचिंग द मूवी जय हो। देख सकते हो जैसे कि आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, राइट? तो दोस्तों, मैं यहाँ पे कर रही थी सोशल साइंस का सोशोलॉजी वाला चैप्टर 2, वर्क एंड इकोनॉमिक लाइफ। तो मुझे सोशोलॉजी पर्सनली बहुत अच्छी लगती है, जैसे कि मैंने आप सबको पिछले वीडियो में भी बताया था। तो ये वाला चैप्टर ना मैं कैसे कर रही हूँ, मैं खुद को समझाते समझाते नोट्स बना रही हूँ, ताकि जैसे मैं नोट्स बनाती रहूँ तो उसके साथ साथ मुझे डेफिनेशंस वगैरह भी याद हो जाए। और मैं ना ऐसे हमेशा करती हूँ, जो भी मेरे फेवरेट सब्जेक्ट्स होते हैं उसके साथ मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ, क्योंकि वो मुझे समझ में आ जाता है। तो आप भी ये वाला ट्रिक इस्तेमाल कर सकते हो। तो इसको हम फेमन टेक्निक भी कह सकते हैं। तो मैं बस यहाँ पे उसके साथ साथ नोट्स भी बना रही थी, ताकि मैं अगर टेक्स्ट बुक में ना पढ़ना चाहूँ, बड़े बड़े वर्ड्स देख के मेरा दिमाग ख़राब हो जाए, तो मैं अपने नोट्स को खोल के आराम से पढ़ सकती हूँ, जिसमें सिर्फ और सिर्फ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, इम्पॉर्टेंट डेट्स, इवेंट्स होते हैं, और इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस होती है। तो आप भी ये सारी चीज़ें कर सकते हो। तो मेरे को तो बहुत ही ज़्यादा गले में दर्द हो रहा है, लेकिन फिर भी मैं ये वॉइस ओवर कर रही हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग मुझे सपोर्ट करोगे, क्योंकि आप मेरे फ्रेंड हो, और एक रियल फ्रेंड हमेशा अपने फ्रेंड को सपोर्ट करता है। तो अगर आपका भी कोई यूट्यूब चैनल है तो आप मुझे लिंक दे सकते हो। देखो, मेरी कमेंट सेक्शन हमेशा ऑफ रहता है, तो मैं उसको कुछ कर रही हूँ। मैंने यूट्यूब क्रिएटर्स से रिक्वेस्ट की है कि मेरे कमेंट्स को ऑन रखें। मैंने हर चीज़ ट्राई करके देखी, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा है, इसलिए मैंने उनसे रिक्वेस्ट की है। तो देखो, मैं साथ साथ में टीवी भी देख रही थी, क्योंकि मेरा ना
एक सीरियल आ रहा था जो मैं देखना चाहती थी, साथ साथ मैं पढ़ भी रही थी और देख भी रही थी। तो आप लोग सोच रहे हो कि ये कैसी सी लड़की है, ऐसे कैसे पढ़ रही है। तो देखो मैं पढ़ भी रही हूँ, मैं अच्छे से पढ़ लेती हूँ, क्योंकि देखो जो मैं एक बार चीज़ पढ़ने लग जाती हूँ ना तो उससे मैं बहुत अच्छे से पढ़ लेती हूँ। और जो नहीं पढ़ती हूँ तो बिल्कुल भी एकदम ज़ीरो लेवल वाली पढ़ाई होती है। लेकिन जब मैं जितना भी पढ़ती हूँ मैं उसे बहुत अच्छे से पढ़ती हूँ। जैसे कि मैं आपको अपने हर वीडियो में बोलती हूँ कि जितना भी पढ़ो, अगर आप 1 सेकंड के लिए भी पढ़ो तो 1 सेकंड में आपने जितना भी पढ़ा है वो आपको अच्छे से आना चाहिए। जैसे कि मैं यहाँ पे कर रही हूँ, मैं जो भी पढ़ती हूँ मैं उसे अच्छे से समझ के पढ़ती हूँ ताकि मुझे वापस से उसको पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। लेकिन हाँ, एक बार NCERT का रिवीजन करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे मैं लेने वाली हूँ एक ब्रेक। तो गाइज अभी मैंने लगभग 90% चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। उसके थोड़े से और नोट्स बनाने हैं एंड फिर चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो मैंने सोशियोलॉजी का चैप्टर 2 कर लिया है, थोड़ा सा 10% बचा है। उसके बाद मुझे उसका रिवीजन करना है, फिर पॉलिटिकल साइंस करना है। तो अभी मैं ले रही हूँ 5 मिनट का ब्रेक। सो दोस्तों, मैं यहाँ पे ब्रेक में मुझे भूख लग रही थी, इसलिए मैंने पिया हल्दी वाला दूध विथ माय फेवरेट कप। तो फिर मैं यहाँ पे बैठ गई फिर से पढ़ने के लिए। तो मेरे पास अभी ना मेरे गले में बहुत दर्द हो रहा है, सो आई कांट टेल यू एनीथिंग। तो आप सिर्फ़ और सिर्फ म्यूज़िक को एंजॉय कीजिए इस टाइम लैप्स में एंड या एंजॉय कीजिए। फ्रेंड्स, मैंने अपने नोट्स कंप्लीट कर लिए। तो अब मुझे NCERT रीड करना है और उसके जो है नोट्स को रिवाइज़ करना है जो मैंने बनाया है। उसके बाद मुझे क्लास वर्क को रिवाइज़ करना है, जो भी क्वेश्चन है उसके अंदर। उसके बाद में MCQs को करना है और बहुत सारे काम करने हैं। अभी मुझे 2 चैप्टर्स और करने हैं सोशल्स के, जल्दी फिनिश करने हैं तो सब कुछ। उसके बाद मैं नेक्स्ट सब्जेक्ट की ओर बढ़ती हूँ और आपसे मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने सिर्फ टेक्स्ट बुक से गो थ्रू किया एंड मुझे बहुत बोरिंग लग रहा था गो थ्रू होना, क्योंकि थोड़ा बहुत समझ में नहीं आ रहा था एंड बाकी का समझ में आ रहा था। बट स्टिल गो थ्रू होना इज़ इम्पॉर्टेंट, राइट? क्योंकि NCERT की हर एक लाइन इम्पॉर्टेंट होती है और वो कहीं से भी कोई सा भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, है ना? तो इसलिए मैंने देखो इसके क्वेश्चन एंड आंसर मुझे आते हैं, मैंने क्लास वर्क का सारा पढ़ के रखा है, बस मुझे सिर्फ टेक्स्ट बुक के अंदर का पढ़ने का बाकी है। तो उसके बाद में मैंने कुछ भी पढ़ाई नहीं की, मैं बहुत थक गई थी। तो मैंने भैया को कहा कि मेरे लिए मेडिसिन लेके आ जाए, वो मेडिसिन लेके आ गए एंड देन फिर मैं दूध में हल्दी मिला के सो गई। तो आज की वीडियो मैं यहीं पर एंड करती हूँ। बाय बाय, राधे राधे।